ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 16 अक्टूबर की अव्यक्त मुरली का मंथन। आज की मुरली में बाबा ने अनादिकाल में तुम्हारी रॉयल्टी कितनी थी। बाबा ने आज सारी मुरली रॉयल आत्माओं की निशानियाँ। तो बाबा ने कहा अनादिकाल में कितनी रॉयल्टी थी, परम धाम में तुम्हारी चमक विशेष थी। और फिर आदिकाल में भी रॉयल्टी। बाबा ने कहा आदि में देवी देवता कितनी रॉयल्टी, और उनके फिर आगे भक्ति मार्ग में बच्चे जो वो जड़ चित्र, उनकी भी रॉयल्टी देखने वाली है। फिर बाबा ने कहा कि संगम पर भी रॉयल्टी, तुम्हारी चलन, तुम्हारा चेहरा अलग ही नज़र आता है ना सब बच्चों से, रूहानी रॉयल्टी। बाबा ने कहा ऐसे तो रॉयल आत्माएं बहुत मिलती हैं, पर ये तुम्हारी है रूहानी रॉयल्टी। फिर बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को कहा कि बच्चे, तुम बच्चे इस रूहानी रॉयल्टी को जीवन में लाकर संगम युग पर औरों को भी रॉयल बना सकते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, विशेष जो है बच्चों को बाबा ने कितना श्रेष्ठ एक लक्ष्य दिया है। कोई ये ना कहे देखो हीरा तो चमकता ही है, ये ना कहे कि हम बड़े गुप्त पुरुषार्थी हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं कर रहे हैं, हम भी गुप्त पुरुषार्थी हैं। बाबा ने कहा हीरा कभी छिप नहीं सकता बच्चे। तो आपकी वाणी, आपका चलन, चेहरा सब बता देती है कि उसमें वो छिपेगा नहीं। तो बाबा ने कहा ये भी मियाँ मिट्ठू बन के नहीं रहो कि हम गुप्त पुरुषार्थी हैं। गुप्त होते तो ये बार बार ना कहते कि मैं बड़ा गुप्त पुरुषार्थी हूँ, अंत में मेरा पता लग जाएगा। तो बाबा कहते कि फिर बच्चे गुप्त कहाँ रहा, फिर जब आप वर्णन कर रहे हो पुनः पुनः, फिर गुप्त कहाँ रहा। फिर प्यारे बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चे जो है ये संतुष्ट आत्मा बन के, संतृप्त आत्मा बन के औरों को संतुष्ट करना, परिवर्तन करना, यह रॉयल आत्मा की निशानी। फिर बाबा ने कहा छोटी छोटी बातों में रॉयल आत्माएं कभी नहीं जाएंगी, ना सुनेंगी ना देखेंगी, उन्हें दिखाई नहीं देगा, ना सुनेंगी। कहीं छोटी छोटी बातें किसी की उठाते रहते हैं ना, तो ये रॉयल आत्माओं की बाबा कहते निशानी नहीं है। फिर बाबा ने कहा रॉयल आत्माओं की आँख कहीं भी डूब नहीं सकती, किसी भी चीज़ में उनकी आँख नहीं डूबेगी। और बाबा ने कहा उनका हर बोल वृत्ति, सारा कुछ बाबा ने कहा वो बड़ा युक्ति युक्त और अव्यक्त भाव वाला बोल होगा। ये रॉयल आत्मा की निशानी होगी। फिर बाबा ने कहा उनकी वृत्ति रॉयल है, उसकी निशानी क्या होगी? वृत्ति रॉयल जिसकी होगी, बाबा ने कहा शुभ भावना और शुभ कामना से संपन्न होगी। और दृष्टि रॉयल माना सबको फरिश्ता रूप में देखेंगे। कीर्ति रॉयल माना सुख देना और सुख लेना। फिर बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा को देखा कितनी रॉयल्टी थी। ब्रह्मा बाप को तो फॉलो कर सकते हो, कॉपी करना तो सहज है या मुश्किल है? बाबा ने कहा बाबा ने देखा है कि मधुबन में भोग लगाते हैं सतगुरुवार का, साथ में जीते जी मरने का भी भोग लगाते हैं। सब स्टेज पे आके बैठ जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में मर जाते हो या बस भंडारी में जमा किया और हो गया, भोग लग गया। बाबा ने कहा प्रैक्टिकल में मरना, या घर आते हो तो फिर पुराने रावण के संस्कार फिर खड़े हो जाते हैं। बाबा ने कहा मर जाना माना मर गए पूरे, फिर रावण दोबारा जिंदा तो नहीं होते हो। ये बाबा ने विशेष आज अटेंशन खिंचाया। फिर बाबा ने कहा 99% अगर रॉयल्टी है ना संकल्प वचन कर्म में, तो 1% तो बाबा माफ़ कर देते हैं। 99% है तो आप रॉयल कुल के अधिकारी, सतयुगी जो रॉयल परिवार, विश्व महाराजन का परिवार होगा, उसके आप अधिकारी बनेंगे। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे, तुम बच्चे अपने आप को विशेष जो है सेवा, बाबा ने पंजाब हरियाणा को मिलते हुए कहा
कि बच्चे वहाँ गुरुद्वारों में कितनी सेवा करते हैं, तो तुम्हारा ऑक्यूपेशन धंधा ही है विश्व परिवर्तन करना। तो दृष्टि वृत्ति कृति सबके द्वारा सेवा, संपर्क द्वारा भी सेवा कर सकते हो, पलंग पे लेटे भी सेवा कर सकते हो, मनसा सेवा तो कर सकते हो। अच्छा मनसा नहीं कर सकते हो, अपने संपर्क संबंध द्वारा कर सकते हो। तो ये बाबा ने खास आज कहा, जरा भी टाइम सेवा के बिना ना जाए, निरंतर सेवाधारी निरंतर योगी। तो बाबा ने कहा सेवा का प्रत्यक्ष खाने वाले, फल खाने वाले, एवर हेल्दी वेल्दी, खुशहाल भाव। कोई पूछे क्या हाल है, खुशहाल है। लास्ट बाबा ने कहा पवित्रता, पवित्र आत्मा ही स्वच्छता और सत्यता का दर्पण है। ये था आज का मुरली मंथन। ओम शांति।